नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हो रहा है आगमन। 5 साल की मासूम से हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। निर्वाचन नामावली सूची को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की खास बैठक। 1 क्विंटल 52 किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। और मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रहे विवाद में अब सांसद का भी बयान आया सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को गोपालगंज आ रहे हैं। इस दौरान शहर के मिंज स्टेडियम में दोपहर 11 बजे वे एक सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद का प्रांत स्तरीय अधिवेशन होना है और इसी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। इसको लेकर जहां संगठन के तमाम नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया है। एनडीए के भी तमाम नेता सम्राट चौधरी के स्वागत को उत्सुक हैं। इस दौरान जिला प्रशासन ने सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को लेकर यातायात नियमों में भी बदलाव किया है। कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसकी जानकारी आज जिला प्रशासन ने जारी की है। सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोपालगंज आ रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। भीड़ भाड़ को देखते हुए जिले के विभिन्न सड़कों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात परिचालन को डाइवर्ट किया गया है और जनता से निवेदन किया गया है कि लोग वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। मुख्य रूप से सीवान से गोपालगंज आने वाली सभी वाहन जिगना ढाला यानी मीरगंज, मरछिया देवी चौक, सविया लाइन बाजार, शामपुर बाजार, बघौज बाजार होते हुए कुचायकोट की तरफ जाएगी। गोपालगंज से सीवान की तरफ जाने वाली सभी वाहनों को कुचायकोट के रास्ते मीरगंज होते हुए भेजा जाएगा। बंजारी मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक तथा मोनिया चौक पर यातायात परिचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान सभी मोटर वाहन अम्बेडकर चौक से होते हुए अरार मोड़, हजियापुर, यादवपुर तक जा सकते हैं। मोहम्मदपुर की तरफ से गोपालगंज शहर में आने वाली वाहन अरार मोड़ होते हुए अम्बेडकर चौक जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस तथा आपात सेवा वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है और पुलिस अधीक्षक ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। जब जिले में सभी लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी समय गुरुवार की देर शाम को जरतौली ओपी थाना क्षेत्र में एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। जैसे ही जानकारी विभाग को मिली तो पुलिस हरकत में आई। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जरतौली पुलिस के सहयोग से बारीकी से जांच पड़ताल शुरू किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर साक्ष्य को भी एकत्रित कर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 5 साल की बच्ची का मेडिकल जांच भी करवाया गया है और पीड़ित परिवार के फर्द बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उस पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दुखद और हैवानियत भरी घटना से पूरे इलाके के लोग स्तब्ध बताए जा रहे हैं। लोगों ने आरोपी पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन से पूर्व तमाम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान नामावली के प्रकाशन के साथ ही सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उपस्थित प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सहयोग करने की अपील की गई।
बरौली थाना की पुलिस ने 1 क्विंटल 52 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जब्त किया गया गांजा लगभग 40 लाख रुपए कीमत का है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर सदर 2 एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है, जहां से गांजा के इस खेप को बरामद किया गया है और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बरौली पुलिस ने एक चोरी के मामले का भी सफल उद्भेदन किया है। इसने एक लैपटॉप और 2 मोबाइल के साथ आधा दर्जन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर और मानवीय संकलन के आधार पर सिनवलिया के थानाध्यक्ष सोमनाथ झा ने बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 जगहों पर और नगर थाना क्षेत्र में भी एक जगह पर कार्रवाई की और इन सभी जगहों से आधा दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस मामले में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। खबर मिलने तक पुलिस के तरफ से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। गोपालगंज के चनावे में निर्मित होने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर जहां एनडीए के तमाम विधायक आपस में ही खींचतान करते हुए राजनीतिक बयानबाजी को हवा दे रहे हैं, तो वहीं अब इसी कड़ी में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2020 में उन्होंने ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त की थी। औपचारिक घोषणा पासपोर्ट कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया था। सांसद महोदय ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलकर राज्य स्तर पर स्वीकृति दिलाई तथा आवश्यक राशि का आवंटन भी सुनिश्चित कराया। इसकी घोषणा तत्कालीन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी। सांसद ने कहा कि अब वर्तमान समय में कुछ ऐसे माननीय व्यक्ति मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने को लेकर होड़ मचा रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज को लेकर वे काम कर रहे थे उस वक्त होड़ मचाने वाले लोग किसी पद पर भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति से लेकर राशि आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया उनके ही प्रयास से हुई है और वर्तमान में भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर निवेदन किया है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना उपयुक्त स्थल चनावे में ही होना चाहिए और उसको लेकर आज भी वे प्रयासरत हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एक अरण्य मार्ग स्थित संकल्प कक्ष से आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर 2026 का विमोचन किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय कांत सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैलेंडर का प्रकाशन प्राधिकरण के जन जागरूकता अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने छपी सामग्रियों का गंभीरता से अवलोकन किया। उपाध्यक्ष और सदस्यों ने भी कैलेंडर के विषय वस्तु के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कैलेंडर में पेंटिंग्स एवं रेखा चित्रों के माध्यम से आपदाओं में सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई है। आसान और सहज भाषा में आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की भी पूरी जानकारी समाहित की गई है। सोशल मीडिया पर एक विशेष धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि फेसबुक आईडी सनातनी आकाश गुप्ता के आईडी से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसको लेकर आजाद आलम जो बरौली के बतरदे गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में आवेदन दिया और शिकायत की। बरौली पुलिस ने इस मामले में अब प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जांच पड़ताल करते हुए छापेमारी भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। कोई भी ऐसा पोस्ट शेयर ना करे जिससे समाज में तनाव हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक करने की जनता से अपील की गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हो रहा है आगमन। 5 साल की मासूम से हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। निर्वाचन नामावली सूची को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की खास बैठक। 1 क्विंटल 52 किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
और मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रहे विवाद में अब सांसद का भी बयान आया सामने। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।